everyone. How are you? I hope you all are fine. And today's topic is of class 10th, solution of quadratic equation by using factorization method. यहाँ पर हम solutions of quadratic equations की बात करेंगे और उन्हें कैसे निकालते हैं factorization method से ये सीखेंगे. बट उससे भी पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे about the solution of quadratic equations. In the previous video we have discussed that the equation which can be written in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0 are known as quadratic equation, where a, b and c are constants and x is a variable here. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात करेंगे. ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जस्ट बिफोर दैट वी विल डिस्कस दैट दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स चैप्टर में कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है हम उसके इतने ही जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम उसके उतने ही फैक्टर्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, या उसके उतने जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जब हम इसको इक्वल्स टू जीरो या इक्वल्स टू एनी नंबर रख देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. और x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं या उसके सॉल्यूशंस कहलाते हैं. तो जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं. इफ वी हैव इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, एक इक्वेशन हमारे पास है. दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि अगर हम सपोज इसमें x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग 1 व्हाट वी गेट 2 into 1 स्क्वायर माइनस 3 into 1 plus 1. So this is 2 minus 3 plus 1, or we can write 3 minus 3 equals to 0. Whenever or substituting the value of x, any value of x, we get the result 0, then this x equals to 1 is the zeros of that quadratic polynomial. उसके zeros हम उसको कहते हैं. लेकिन अगर हम इसी में इक्वेशन की बात करें तो सपोज हमारे पास ये अब क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब इसमें अगर हम x इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं तो लेफ्ट साइड भी 0 हो गई, राइट साइड भी 0 हो गई. दैट मींस 0 इक्वल्स टू 0. इस तरीके की कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो रही है. यानी कि जब हम इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है. दैट मींस x इक्वल्स टू 1 इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस इक्वेशन का एक रूट x इक्वल्स टू 1 है. या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है. तो ठीक है, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया है पॉलिनोमियल्स में कि x इक्वल्स टू 1 रखने पर ये यहाँ पर हमें जीरोस मिल रहा है, तो इसी तरीके से x इक्वल्स टू 1 रखने पर अगर कोई इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए तो उस इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन होता है या उसका एक रूट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. तो जैसे पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 होती है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट रूट्स कैन बी रियल एंड imaginary also. The solution of any quadratic equation, when we put x equals to alpha in this equation and after substituting x equals to alpha, if the value will satisfy the equation, then this x equals to alpha is known as one of the solution of this quadratic equation. You can see this definition here. I have mentioned here below and you can note down it. तो x equals to alpha रखने पर हमारे पास किस तरीके की कंडीशंस हमारे पास आएंगी. तो we can write a into alpha square plus b into alpha plus c and that we will get definitely 0. तो x को alpha रखने पर हमारे पास जो LHS है वही सेम सॉल्व करके RHS के इक्वल आना चाहिए. तब हम क्या कहेंगे x
So now let us see exercise 4.2 question number first part. Question is x square minus 3x minus 10 equals to 0, and we have to find out the roots. We have to find out the roots of this equation by using factorization method. The factorization we have already studied in the previous classes. We will use here middle term splitting method to factorize it. So what is middle term splitting method? What we'll do there? So we have to find out the factor of 10 whose difference is 3. So what are the numbers? The numbers can be 5 and 2. So if we write 5 into 2, we get 10, and 5 minus 2 is equals to 3. So we have the two numbers whose product is 10 and difference is 3. So what we write here, x square minus this is 3x को हमने क्या write किया? We have written 5x minus 2x minus 10 is equals to 0. When we open this bracket, x square minus 5x minus and minus, this will becomes plus 2x minus 10 is equals to 0. Now after that we have to take common from the first two terms, that we can take an x here. This is x minus 5 net, and if we take 2 common from these two, we can take x minus 5 here also. So x minus 5 and x plus 2 are the two factors. Now we have the multiplication of these two factors is equals to 0. What does this shows? That either if x minus 5 is equals to 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी होता है जब इन दोनों को इनमें से कोई एक पार्ट 0 हो, या तो x minus 5 0 होगा या फिर x plus 2 0 होगा. तो हम 1 by 1 we are taking both. तो x minus 5 को अगर हम 0 पुट करते हैं, we get x equals to 5, and if we put x plus 2 is equals to 0, we get x equals to minus 2. So the two factors of this quadratic equation here, or the two roots of the quadratic equation, are x equals to 5 and x equals to minus 2. We have 2x square plus x minus 6 equals to 0. Now we have to find the factor of 2 multiplied by 6, that is 12. अब क्या करना है? 2 into 6 we get 12. तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, और उनको माइनस करने पर हमारे पास कितना आ जाए? यहाँ पर जो टर्म है वो है 1, तो इनका डिफरेंस 1 होना चाहिए. तो मल्टीप्लिकेशन शुड बी 12 एंड डिफरेंस शुड बी 1. तो ऐसे जो दो नंबर्स हमारे पास होंगे वो 4 और 3 होंगे. 4 into 3 we can write 12 and 4 minus 3 is equals to 1. So now we will factorize it. We can write 2x square plus x की हमने इसके फैक्टर्स क्या किए? 4x minus 3x. 4x minus 3x करेंगे तो आपको प्लस का x मिल जाएगा, and minus 6 is equals to 0. So now we can take 2x common from the first two terms, we get x plus 2. और इन लास्ट के दो टर्म्स में से अगर हम minus 3 कॉमन ले लेंगे तो we again get x plus 2 here. So if these two brackets are having the same terms, it means our factorization is correct. तो ये दो टर्म्स हमारे पास हमेशा सेम आनी चाहिए. We get x plus 2 here and 2x minus 3 is equals to 0. What we get if we put x plus 2 is equals to 0? Then what we get? X, that is minus 2. And if we put 2x minus 3 is equals to 0, we get 2x equals to 3 or x equals to 3 by 2. So the two solutions of this equation is x equals to minus 2 and x equals to 3 by 2 are the two zeros of this quadratic equation, or you can say these are the two solutions of this quadratic equation. So now see the third part of this first question. We have root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equals to 0. अब हमें इस quadratic equation की solutions find out करने हैं by using factorization method, or that is middle term splitting method. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में जो हम जनरली करते हैं वही हम यहाँ पर करेंगे. इस रूट 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 2 करेंगे. तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 2, व्हाट वी गेट? रूट 2 into रूट 2 is 2, तो वी गेट 5 into 2, दैट इज इक्वल्स टू 10. तो इसका मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आ जाए, और उनको ऐड करने पर, यहाँ जो साइन होता है वही लेते हैं, तो उनको ऐड करने पर हमारे पास 7 भी आना चाहिए. So two numbers whose multiplication is 10 and on adding them we get 7,
are 5 and 2 itself. 5 into 2 is 10 we are getting already, and 5 plus 2 we will get 7. तो हमारे जो फैक्टर्स हैं इट मीन्स 5 और 2 बन जाएंगे इस ये फैक्टर्स. हाउ वी विल राइट इट, सी 2x स्क्वायर प्लस, अब 7x को आप लिख लीजिए 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0. Like this. Now what we have to do, we have to take common from these first two terms. तो इन दोनों में से कौन से टर्म्स कॉमन है? इसमें से रूट 2 है और यहाँ से भी हम रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 टाइम्स रूट 2 है. रूट 2 into रूट 2 is 2. That's why we can take under root 2 and x कॉमन लिया है. तो अगर रूट 2 और x हमने कॉमन लिया तो we get x from the first term प्लस, अब यहाँ इस 2 में से एक रूट 2 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस फ्रॉम दीज टू टर्म्स नाउ वी कैन टेक 5 कॉमन. 5 कॉमन हमारे पास है तो वी गेट x. 5 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, x इज लेफ्ट, प्लस ये 5 कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेगा अंडर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 0. So you can see that both the brackets are having the same terms again. So we can write x plus under root 2 here, and second one is under root 2x plus 5 is equals to 0. So now we are having the two factors, and now we can find out the two values of x which satisfy the given equation. So what are the two values? See, first one is x plus root 2. If we put 0, this implies x equals to minus under root 2. If we put under root 2x plus 5 is equals to 0, we get under root 2x is equals to minus 5, or x we can write minus 5 by under root of 2. So one solution is minus 5 by root 2 and one solution is minus of root 2 for this given quadratic equation. Is 2x square minus x plus 1 upon 8 is equals to 0. So now the equation is 2x square minus x plus 1 by 8 equals to 0. So just we will simplify it by taking the LCM first of all. So we get 8 into 2, that is 16x square. 8 into 1, here we get minus 8x plus 1 is equals to 0. If we multiply this 8, we can write 16x square minus 8x plus 1 is equals to 0. Now we can find the factors by using middle term splitting method. 16 into 1, we can write 16. So we need two numbers whose multiplication is 16. मल्टीप्लिकेशन करने पर इसके क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और ऐड करने पर या सम करने पर हमारे पास 8 आना चाहिए. तो दैट कैन बी 4 plus 4. 4 plus 4 is 8 and 4 into 4 is 16. So now the factors we are writing 4 and 4. So let's see how we'll write it now. 16x square minus, इस 8x को हमने क्या राइट किया, इस 8x को हमने राइट किया 4x plus 4x plus 1 is equals to 0. Like this. अब आप देखिए इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो 16x square. When we open this bracket, the sign inside this will be changed. So minus 4x plus 1 equals to 0. Take common from first two terms. इसमें से आप कॉमन ले सकते हो 4, और एक x की आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं. 4 4 is 16, we get 4x minus 1 here. अब see the next two terms. तो यहाँ पर अगर हमें 4x minus 1 इस ब्रैकेट के अंदर चाहिए तो हम इस माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, और बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द टर्म्स. तो इसका भी हम एक कॉमन फैक्टर 1 तो राइट कर ही सकते हैं, और यहाँ 1 हमारे पास ऑलरेडी है तो हमने 1 भी कॉमन ले लिया, और हम यहाँ पर राइट कर देंगे 4x and minus 1. Both the brackets are having the same value, so it means we have 4x minus 1 is one of the factor, and another one is also 4x minus 1. See, this is 4x and this is minus 1. 4x minus 1, these two will be again the factor equals to 0. If we put 1 by 1, both of them equals to 0, we get 4x equals to 1 and x is equals to 1 by 4. And another value will be the same because we have the same factors. तो x की जो two solutions यहाँ पर हैं, या two roots जो इस equation quadratic equation के हैं, वो 1 by 4 and 1 by 4 same है. Now see the fifth part of question number first. 100x square minus 20x plus 1 equals to 0.
So now we have to find out the factors of 100 into 1. 100 into 1 it means 100 के आपको factors find करने हैं जिनको plus करने पर 20 भी आए. So we need to find out the two numbers whose multiplication is 100 and sum is 20. So what are that numbers? That will be 10 into 10. 10 plus 10 we can 10 into 10 what we can write? 10 multiplied by 10 is equals to 100, and if we write 10 plus 10 we get 20. So it means the factors are 10 and 10. So now we will simplify it. See, factors we have written 10 into 10. तो इसको राइट करते हैं 100x स्क्वायर माइनस 20x को हमने क्या राइट किया 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो 20 को हमने ब्रेक कर दिया 10x प्लस 10x में. So now open this bracket 100x square. If you open this minus sign, this 10x will be minus, and plus minus this is also minus 10x plus 1 is equals to 0. Now take common from the first two terms. तो इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेते हैं तो आप 10 और x को कॉमन ले सकते हैं. 10 10 100 तो 10 and x is left minus. If 10x we have taken completely common, so what is left? 1 only. Here now आप इसमें से देखिए सेकेंड टू पार्ट्स में से आपको कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम इसमें से क्या ले सकते हैं कॉमन 1 तो ले ही सकते हैं और एक हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया. तो माइनस साइन इसलिए कॉमन ले लें ताकि ये 10x पॉजिटिव हो जाए और ये वाला टर्म इसका साइन चेंज हो जाए और ये माइनस 1 बन जाए, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो 10x माइनस 1 आ रहा है. तो वी गेट नाउ 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1 अगेन. When we put 10x minus 1 equals to 0, we have x equals to 1 by 10, and the another value of x is also 1 by 10 because the second factor will be question number 2. It has been given that कि आपको find out करने solution of examples 1. तो example 1 देखते हैं. What is example 1 here? Represent the following situation mathematically. Example 1 is John and Javanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो दो पर्सन्स यहाँ पर हैं जॉन एंड जीवंती और इनके पास टोटल मार्बल्स है 45. तो whenever we have the two terms and their sum is given, so how we will take? Let John has how many marbles? Suppose x marbles we will take. जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? x मार्बल्स हैं. अगर हमें इन दोनों का सम पता है तो ये जो सेकंड पर्सन है जीवंती, इसकी जो नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे हम उनको राइट कर सकते हैं 45 माइनस x. तो देखिए क्योंकि दोनों का सम है 45, अगर हमें पता है कि पहले वाले पर्सन के पास जॉन के पास x है तो हाउ मच सेकंड मस्ट हैव टोटल में से इसके मार्बल्स को माइनस करके इस वैल्यू को पता कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो आपको जो कैलकुलेट कर रहे हैं इफ बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए हैं. तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाउ मच मार्बल्स जॉन हैव. जॉन के पास कितने बचेंगे? x माइनस 5, अगर इसके 5 हो गए हैं. और इसी तरीके से जीवंती के भी अगर 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए हैं तो इसके मार्बल्स होंगे 45 माइनस x और इसमें से और हम 5 माइनस कर देंगे. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट 45 माइनस x माइनस 5 और वी कैन राइट 40 माइनस x. तो अब जो इनके पास जो मार्बल्स हैं लॉस्ट होने के बाद वो x माइनस 5 जॉन के पास है और 40 माइनस x जीवंती के पास है. तो अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है. नाउ सी द कंडीशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज देयर प्रोडक्ट इज 124. सो व्हाट वी राइट x minus 5 multiplied by 40 minus x is equals to 124. Their product is 124 now. Now simplified, x को 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40x we get minus 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 200. x multiplied by minus x is minus x square. Minus minus को multiply करेंगे तो this will be 5x equals to 124.
नाउ सी दिस एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव हियर, और ये दो एक्स के टर्म्स हमारे पास हैं, तो पहले हम इसको 40 प्लस 5 कर लेते हैं, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल्स टू 124। तो अब आपको फैक्टर्स करने के लिए जब इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव टर्म होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि या तो इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, देन इट बिकम्स पॉजिटिव, या फिर आप इस पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इसको पूरे सारे टर्म्स को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में 0, दिस एक्स स्क्वायर विल बिकम्स पॉजिटिव हियर, 45x उधर आके हो गया माइनस तब, और ये 200 हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 200 प्लस 124। सो व्हाट वी गेट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाता है 324 इक्वल्स टू 0। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स फैक्टर्स। तो हमें फैक्टर्स करने हैं 342 के, जिनको प्लस करने पर 45 भी आ जाए। तो लेट्स सी हाउ विल सिंप्लीफाई इट। तो देखिए डायरेक्ट अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक इजी मेथड है, आप 324 के प्राइम फैक्टर्स बना दीजिए। तो 324 के प्राइम फैक्टर्स हम बनाते हैं, लेट्स सी 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 1 is left 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, अगेन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 81, अब 3 से आप डिवाइड कर सकते हो, 3 2 6, 2 is left 3 7 21, अगेन बाय 3, 3 9 27, देन 9 के और 2 फैक्टर्स अगर हम राइट करेंगे तो हमारे पास पर ये बन जाएंगे 2 into 2 into 3 into 3, और 9 को भी हम 3 into 3 मोर राइट कर सकते हैं। तो इसके 2 मोर फैक्टर्स हम यहाँ पर 3 3 9 एंड 3 1 3 राइट कर सकते हैं। तो अब हम इसकी पेयरिंग बनाइए, लेट्स सी 3 2 6 2 12, अगर हम इन तीनों को लेते हैं तो एक नंबर हमारे पास बन जाएगा 12, एंड 3 3 9 3 27, क्या इन दोनों को प्लस करके 45 हमें मिल जाएगा, 27 प्लस 12 इज नॉट 45। तो इट मीन्स हमें इसकी पेयरिंग कुछ डिफरेंट वे से करनी पड़ेगी। तो देखिए आप किस तरीके से हम इसके पेयर कर सकते हैं। सपोज 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, तो अगर हमने इन सब को ले लिया और तो बची ये 2 3, तो 3 3 9, क्या इनका सम 45 आ जाएगा, तो सी 9 plus 6 is 5 and this is yes we get 45 here। तो इस तरीके से अगर आपको डायरेक्ट इसके फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स राइट करके इस नंबर के 2 फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनको प्लस करने पर 45 भी आ जाए। तो हमारे फैक्टर्स क्या बने, 36 एंड 9। तो लेट अस सॉल्व नाउ दिस इक्वेशन। तो आई एम राइटिंग हियर दिस साइड। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने इसके फैक्टर्स राइट किए 45 के, 36x प्लस 9x प्लस this is 324 equals to 0. Open this bracket, x square minus 36x minus 9x plus 324 equals to 0. Take common from first two terms, x minus 36. If we take minus 9 common from here, we get x minus 36. So value of x is x minus 9 and x minus 36 are the factors. तो देखिए इस तरीके के हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएंगे। इफ वी राइट x minus 9 equal to 0, तो we get x equals to 9, and if we write x minus 36 equal to 0, we get x equals to 36. तो हमारे पास यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू आ गई 9 और एक की x की वैल्यू आ गई 36। तो इट मींस हमने जो कंडीशन ली थी उसमें जॉन के पास हमने x मार्बल्स लिए थे स्टार्टिंग में। तो अगर जॉन के पास है 9 मार्बल्स, see now both the conditions we have to apply here। इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अगर जॉन के पास है, सपोज जॉन हैज x marbles that is 9, if we take first value of x that is 9, तो जो सेकंड पर्सन है जीवंती, इसके पास जो मार्बल्स होंगे वो 45 minus 9, that means we get 36 here। But if we take that John has 36 marbles, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती हैज 45 minus 36, that means 9 marbles। तो इसका मतलब इनमें से एक के पास 9 है और एक के पास 36 marbles। Produces a certain number of toys in a day,
the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toy produced in that day. Let's see, we will consider here, let number of toys produced let the number of toy produced is equals to x. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर नंबर ऑफ टॉयज x है तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय और ईच टॉय वी कैन राइट इज इक्वल्स टू दिस इज 55 minus the number of toys produced in that day, that is 55 minus x here. So see this statement, the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toy produced in a day. तो 55 में से अगर हम नंबर ऑफ टॉयज को माइनस कर दें, तो नंबर ऑफ टॉयज हमने x लिए हैं, तो 55 में से अगर हम इस x को माइनस करते हैं तो हमारे पास एक टॉय की कॉस्ट यहाँ पर आ जाती है. लेट अस सी नाउ, अब हमें अगर इनकी टोटल टॉय की कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ x टॉयज, सारे टॉयज की अगर हमें कॉस्ट चाहिए, व्हाट वी नीड टू डू, द कॉस्ट ऑफ one toy multiplied by number of toys. ठीक है, तो अगर हम ना एक टॉय की कॉस्ट को उसके नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उस सारे टोटल टॉयज की कॉस्ट यहाँ पे पता चल जाएगी. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज इक्वल्स टू 750. टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में 750 ऑलरेडी दे रखी है. कॉस्ट ऑफ वन टॉय वी हैव टेकन 55 माइनस एक्स and number of toys, that is x. So this is 750 is equals to 55x minus x square. Or if we shift these two terms here, we get x square minus 55x plus 750 is equals to 0. So now we have to find out the factor of 7. If we write the numbers here, 30 plus 25. How much is 30 plus 25? That is equals to 55. And if we multiply these two, 25 into 30, that is 750. So the numbers are 30 plus 25. ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं आती हैं तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, 750 के प्राइम फैक्टर्स राइट करके भी उसके पेयर्स बना सकते हैं. तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है, तो we will do it directly. We will write x square minus 55x को हमने क्या लिखा, 30x plus 25x plus 750 is equals to 0. Now see x square minus 30x minus 25x plus 750 equals to 0 we can put here. एक कर सकते हैं. अब कॉमन लेते हैं from the first two terms. What we can take common x. So this is x minus 30 minus 25. Second two terms में से कॉमन ले लीजिए. This is x minus 30 equals to 0. So what we have, x minus 30 and x minus 25. So we get x equals to 30 and x equals to 25 है. तो आपको यहाँ पर number of toys can be 30 also. Two positions, two conditions are there. x की वैल्यू 30 भी हो सकती है और 25 भी यहाँ पर हो सकती है. You know that two values of x can be possible when we are solving any quadratic equation. तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस इसको फुलफिल कर देंगी. तो देखिए अगर x की वैल्यू यहाँ पर है 30, यानी कि अगर 30 की बनते हाउ मच वी कैन राइट, दिस इज 25. बट अगर हम यहाँ पर x को 25 ले लेंगे तो दिस इज 55 माइनस 25, दैट इज इक्वल्स टू 30. और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप किसी भी केसेस से करो तो आपको मल्टीप्लीकेशन 750 ही मिलेगा. तो यानी कि हमारे पास ये दोनों कंडीशंस होती सही है जो इस इक्वेशंस को वेरीफाई कर सकती है.